के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं बताने के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जिक्र ना करना इस जगह पर बैठकर मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं गलत होगा। उस्ताद होता है वो आपका टीचर होता है। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे पर मैं चर्चा करने आया हूँ, एक ऐसे टॉपिक पर मैं चर्चा करने आया हूँ, हो सकता है वो आपके साथ भी हो रहा हो, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस टॉपिक से, इस मुद्दे से, एक प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और इस बात को लेकर अपने आप की ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे भी हासिल करते हैं। वीडियो की शुरुआत में आपने एक भाग दौड़ वाली ज़िंदगी देखी होगी और उसी में शान से लहरा रहा है हमारा भारतीय तिरंगा। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी को आप सोच रहे होंगे कि वीडियो की शुरुआत में क्या ये भागम भाग, ट्रैफिक लाइट्स, रुके हुए लोग, क्या दिखाया जा रहा है। असल में वीडियो की शुरुआत, उस टॉपिक की शुरुआत इसी जैम से, इसी ट्रैफिक से और इसी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से होती है। हम जब कभी किसी बड़े शहर में जाते हैं या यूँ कहिए कि हम किसी मेट्रो सिटी में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भागम भाग लोगों के अंदर देखने को मिलती है। और वहीं हम किसी एक छोटे एरिए में जाते हैं या किसी गांव कस्बे में जाते हैं तो वहाँ पर लोग बहुत ठहरे हुए, बहुत धीमी रफ्तार से चलते हुए नज़र आते हैं। इसी टॉपिक की शुरुआत इसी जैम से, इसी ट्रैफिक से है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या आज बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपको सुनकर ये आश्चर्य ज़रूर लगेगा, लेकिन आप मेरे साथ वीडियो तक अंत तक बने रहिए। आपको लगेगा कि हाँ वाकई ऐसा तो मेरे साथ भी होता है और ऐसा मेरे भाई के साथ भी होता है, ऐसा मेरे वाइफ के साथ भी होता है, या मेरे हस्बैंड के साथ भी होता है, या ऐसा मेरे बच्चों के साथ भी होता है। आप वीडियो ज़रूर देखिए और आपको लगता है आपके साथ भी ऐसा होता है तो वीडियो के अंत में अपना कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब हम जैसे जैसे बड़े क्लास में आते हैं, या यूँ कहिए जैसे जैसे ज़िम्मेदारियाँ हम पर आती हैं या हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो कहीं ना कहीं इसी ट्रैफिक की तरह हमारे जहन में हमारे जो विचार आते हैं, हमारे दिमाग में जो ख्याल आते हैं, जो थॉट्स आते हैं, वो इसी ट्रैफिक की तरह आते हैं। आकर वो इतना जकड़ लेते हैं, इतना ठहर जाते हैं और पीछे वाले जो उसके ख्याल होते हैं, जो विचार होते हैं, वो हॉर्न बजाते रहते हैं कि कब हमें साइड दी जाए और हम कब आगे फ्लो करें। उसी में समझदार लोग क्या करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं और वही कुछ लोग एंजाइटी का या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए, जो क्वालिटी होना चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं होती है। अक्सर लोगों ने पढ़ाई को एक ऐसा मुद्दा बना लिया है कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए की जा रही है। आप मेरे पीछे ये बहुत भव्य पार्क है, मैं लखनऊ में इस वक्त बैठा हुआ हूँ। पीछे आप देखेंगे तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, जिसको हम हाथी पार्क के नाम से भी जानते हैं, वो मेरे पीछे मौजूद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जिक्र ना करना इस जगह पर बैठकर मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं गलत होगा। आज उनकी जगह पर हम उनके पार्क में ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका जिक्र भी होना बहुत ज़रूरी है। आप सब ने किताबों में उनका नाम भी पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा हो तो आज पढ़ लीजिएगा। उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल थी, उनकी ज़िंदगी इतनी स्ट्रगल थी, उनकी ज़िंदगी में इतना संघर्ष था कि शायद अगर आपकी ज़िंदगी में इतना संघर्ष आ जाए या इतना स्ट्रगल आ जाए तो आप तो सिवाय रोने के कुछ नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जा रही थी तो वो स्कूल के बाहर छुपकर एजुकेशन हासिल करते थे। उसी बच्चे ने बड़े होकर एक संविधान लिखा और आज वो भारत का संविधान कहलाता है। उसी के तहत पूरा देश चल रहा है। मैं आज इसलिए जिक्र करा कि पढ़ाई को सिर्फ आप जॉब तक सीमित मत करिए। पढ़ाई को सिर्फ आप ये मत सोचिए कि पढ़ने के बाद हमें नौकरी नहीं मिली तो हमारा पढ़ना बेकार गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पढ़ाई आपकी ज़िंदगी में वो खूबसूरत मोड़ लेकर आती है कि आपको पहनने का तरीका, आपको बोलने का तरीका, आपको चलने का तरीका, आपको खाना खाने का तरीका सिखाती है। इसलिए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि पढ़ाई, शिक्षा, तालीम, एजुकेशन वो दूध है, जो शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो हम सबको जहाँ भी रहते हों, चाहे गांव में रहते हों, कस्बे में रहते हों, चाहे शहर में रहते हों, हमें तालीम को, हमें पढ़ाई को, शिक्षा को ज़रूर हासिल करना चाहिए। हम सब के प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने क्या कहा, अगर आपको इल्म सीखने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन तक जाइए। ये हदीस का मफ़हूम है जो आपके सामने मैंने ज़िक्र किया। तो इसलिए हमें अपने आसपास ऐसी सोसाइटी का, ऐसे समाज का, ऐसे एटमॉस्फेयर का निर्माण करना है कि जहाँ पर पढ़ाई लिखाई बहुत आम हो और उसको प्रायोरिटी, प्राथमिकता दी जाती है। साथियों, बात चल रही थी इस ट्रैफिक की। हमारे ख़याल, हमारे विचार जो दिमाग में आते हैं और आकर वो कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं। हम परेशान होते हैं क्लास 8th में आकर। इस वक्त बच्चों का ये हाल है कि वो 9th में, 11th में, 12 करने के बाद इतना परेशान हैं क्योंकि वो मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं कि हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए, या फिर वो 10th के बाद देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उस वीडियो बनाने वाले ने एक टॉपिक पर वीडियो बनाई, उसने एक सिचुएशन को रखकर टॉपिक बनाई, लेकिन हम उस सिचुएशन के आसपास भी नहीं हैं। मिसाल के तौर पर इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। किसी बच्चे ने एक YouTube पे वीडियो देखा कि आर्मी में भर्ती कैसे हुआ जाता है। उसने अपनी समझ के मुताबिक एक टॉपिक चूज़ करा और चूज़ करने के बाद उसने वो पूरा वीडियो देखा और उसमें उस जो भर्ती बताई जा रही थी 170 सेंटीमीटर की हाइट की वो भर्ती बताई जा रही थी, लेकिन उस बच्चे की हाइट जो थी 150 थी। उस वीडियो में 170 सेंटीमीटर का कोई जिक्र नहीं हुआ और उस बच्चे ने उस भर्ती के लिए पढ़ना, मेहनत करना शुरू कर दी, लेकिन उस तक वो पहुंच ही नहीं सकता था क्योंकि जो उसमें क्राइटेरिया मांगा जा रहा था वो उसके पास पूरा ही नहीं था। यही गलती हम और आप करते आ रहे हैं और यही गलती हमारे बच्चे करते आ रहे हैं। वो वीडियो देखते हैं और उसको अपनी सिचुएशन पर ढालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में एक ऐसे बंदे का, ऐसे टीचर का, ऐसे उस्ताद का, ऐसे गाइडर का, ऐसे प्लानर का एक चयन करें जो आपको सही डायरेक्शन दे सके, जो आपको सही ट्रैक पर ले जा सके। उस फील्ड में मैं जा ही नहीं सकता और मैं ख्वाब देखूं उस फील्ड में जाने का। यही गलती आपके और हमारे बच्चे करते आ रहे हैं। जब वो बच्चा 9th क्लास में आ रहा है, जब वो बच्चा 11th क्लास में आ रहा है, उसके दिमाग में एक ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसे ख़याल आ रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जिसको वो सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए परेशान है। किसके पास जाऊं, मैं किसके पास नहीं जाऊं। छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल आपको अपना शेयर करता हूं। जब क्लास मैं 9th में था तो मैंने अपने कॉलेज का फॉर्म लेकर आया और उस कॉलेज को फॉर्म भरने के लिए मैं बहुत परेशान था। तो मुझे मेरी अम्मी एक मोहल्ले के एक टीचर के पास लेके गई, वो आज भी हैं, और उनके पास ले जाने के पास उन्होंने कहा कि ज़रा 9th का फॉर्म है, इसको थोड़ा सा सिखा दीजिए। तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद मुझे एक एक लाइन पढ़कर उन्होंने सुनाई और वो फॉर्म मुझे भरना सिखाया। वो दिन है, आज का दिन है कि मुझे कोई भी फॉर्म भरने में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अगर प्रॉब्लम आती भी है तो मैं अपने टीचर के पास, अपने गाइडर के पास, अपने प्लानर के पास, अपने बड़ों के पास बेझिझक जाता हूँ। आजकल के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, उनको शर्म आती है। उनको किसी के पास जाने में, पूछने में ऐसा पहाड़ टूटता है कि ना जाने क्या हो गया। आप अगर 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, 11th में या किसी भी एज पर हैं और आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ समझना है, आपको कुछ जानना है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपको एक बंदा, एक टीचर, एक उस्ताद तो चुनना होगा। अगर आपने सोचा कि YouTube ही हमें सब कुछ बता देगा, आपने सोचा कि ये गूगल ही सब कुछ बता देगा, तो बता तो सब कुछ देगा, लेकिन आपको वो नहीं बता पाएगा कि आपको किस डायरेक्शन पे कब क्या कैसे चलना है। इसलिए जब आपके दिमाग में इस ट्रैफिक की तरह इस विचारों का जाल बिछ जाए, ख़याल आ जाएं, थॉट्स आ जाएं और आप परेशान हो जाएं, तो गहरी सांस लें और सोचें कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे आगे पढ़ना है। अगर आपने यही विचार थोड़ा सा ठहर कर, जैसे चौराहे पर रेड लाइट होती है, वहाँ थोड़ा सा वफ़ा मिलता है, यानी थोड़ा सा
प्रतीक्षा करना होती है कि दूसरे लोग वहाँ से निकल जाएं। वहाँ अपने विचारों को, अपने ख़याल को, अपने थॉट्स को आपको रेड लाइट देना है, यानी कि थोड़ा सा ठहरने को कहना है। और वहाँ पर 30 सेकंड, 60 सेकंड या यूँ कहिए 1 दिन, 2 दिन या कुछ घंटे, जैसे आपकी सिचुएशन हो, उस थॉट्स को, उस विचार को, उस ख़याल को अपने गहरी सांस लेकर, लिखकर, पढ़कर, समझकर, सोचने पर डायरेक्शन लाना है। आपको सोचना है कि आखिरकार हमें किस डायरेक्शन में जाना है, आखिरकार हमें क्या करना है। जब आपको येलो लाइट जलती हुई दिखाई दे, जैसे ट्रैफिक लाइट होती है येलो, तो आपको अलर्ट होना है कि अब हमें स्टार्ट करना है अपना मिशन, हमें स्टार्ट करना है अपने मंजिल की तरफ जाना। तो वहाँ से अपने फ़िल्टर करिए विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने ख़यालों को, और वहाँ से फ़िल्टर कर ग्रीन लाइट का इंतज़ार करिए और अपना एक्सीलेटर को ऐसे दबाइए कि आपकी मंजिल पर ही गाड़ी रुके। मेरी बात आप समझ गए होंगे। आज से परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप खुद का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर आप किसी भी थॉट्स को लेकर दिन रात सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप बेझिझक किसी के पास जाइए, आप बेझिझक समझने की कोशिश करिए। आप यकीन करिए, जब आप किसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो अल्लाह आपके रास्ते को खुद ब खुद आसान कर देता है। आप घर से निकलना तो शुरू कीजिए। आपके लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं बताने के लिए। आपके महल्ले में पढ़े लिखे लोग हैं, आपके एरिया में पढ़े लिखे लोग हैं, और सबसे बेस्ट आपका जो बिना जलने वाला, जो आपसे जेलस नहीं होगा, जो आपसे ईर्ष्या नहीं रखेगा, वो आपका उस्ताद होता है, वो आपका टीचर होता है। अपने टीचर को अपने गाइडर के रूप में समझिए, प्लानर के रूप में समझिए। वो आपको सही डायरेक्शन देगा, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन को जानता होगा, वो आपकी प्रॉब्लम्स को जानता होगा। अब किसी को चलने में, दौड़ने में प्रॉब्लम है, सपोज़ करिए कि किसी के फ्रैक्चर हो रखा है, आप उसको दौड़ना डॉक्टर ने मना कर दिया। अब उसकी ज़िद है कि मुझे बस किसी भी तरीके से पुलिस में भर्ती होना है, लेकिन वो दौड़ ही नहीं लगा सकता, तो उसकी ज़िद व्यर्थ है। उसको ऐसे फील्ड, ऐसे डायरेक्शन, ऐसे रास्ते इख्तियार करने होंगे जहाँ पर वो अपनी सिचुएशन पर फिट बैठता होगा। अगर उसने कहीं ना कहीं ज़िद करी तो उसको नुकसान होगा। बिल्कुल जीतना है तो ज़िद करना होगा, लेकिन सही डायरेक्शन पर, सही फील्ड में, सही रास्ते पर। अगर आपने बंजर ज़मीन पर सोचा कि मुझे यहीं पर अपनी जीत को फ़ैसला करना है, तो आप फिर अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। मेरे साथियों, आज आपको इस वीडियो से मैं समझता हूँ मैंने समझाने की कोशिश की है कि हमें इस ट्रैफिक की तरह अपने विचारों को रोकना है, अपने ख़यालों को एक ठहराव देना है, अपने थॉट्स को एक फ़िल्टर देना है, और उसके बाद आगे की ज़िंदगी को, आगे के मरहले को हमें चूज़ करना है। इसी तरह आप एंजाइटी से, डिप्रेशन से, जो ओवर थिंकिंग से बच सकेंगे और एक बेहतरीन लाइफ क्रिएट कर सकेंगे, एक बेहतरीन लाइफ को आप जी सकेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको ये जो आज का टॉपिक है, जो मुझे समझाने का मकसद था, वो कहीं ना कहीं आप तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी बच्चे के, किसी भाई के, बहन के, स्टूडेंट के काम आ सकती है, तो ज़रूर उस तक शेयर करने की कोशिश करिएगा। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे नाज़िम की बात।